जी, एनी क्वेश्चन सो फार? No, sir. ओके ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। HTML forms, these are important because you are going to make use of extensive use of these forms once you will be going to data forms and then JavaScript, PHP. All these programming languages are going to make use of these HTML forms. So let's see. Okay, this is first of all, what is HTML form? HTML form is used to collect user input. In most often sent to the server for processing. तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम फॉर्म पे कोई भी इनपुट डालते हैं, प्रेस करते हैं, तो स्ट्रेट अवे जो डेटा होता है वो वेब सर्वर पे चला जाता है। इट इज़ अ टिपिकल यूज़ ऑफ अ फॉर्म। अब सर्वर पे हमने किस फॉर्मेट में रखना है, उसको किस फॉर्मेट में सेव करना है, किसी टेक्स्ट फाइल में रखना है, किसी डेटाबेस में रखना है, तो एक्सेल शीट बनानी है, क्या करना है, दैट इज़ देन द प्लान ऑफ द डेवलपर कि क्या करना है उसने। So HTML form element is used to create HTML form for user input। और फॉर्म में देखिए आपका अगेन दे द टैग, फॉर्म टैग, स्टार्टिंग टैग एंड एंडिंग फॉर्म टैग। तो जब भी फॉर्म बनाया जाता है, फॉर्म के एलिमेंट्स जो होते हैं, दोज एलिमेंट्स आर मस्ट बी enclosed in form tag. So it may have various elements like text fields, checkboxes, radio buttons, submit button, etc. So these are some of the input elements। और इसका सिंटैक्स देखें, इनपुट इनपुट इनपुट। तो ये इनपुट एलिमेंट जो है दैट इज़ यूज फॉर द फॉर्म्स। अब इनपुट में जब उसका हम कोई एट्रीब्यूट चेंज करेंगे तो उसका स्टाइल चेंज हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल इफ वी से टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, देन व्हाट विल हैपन, दिस इट विल डिस्प्ले अ सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट फील्ड। अगर हम लिख देते हैं टाइप इज इक्वल टू रेडियो, then it will display a radio button for selecting one of many choices. Then if we write type is equal to checkbox, then it will display the checkbox for selecting zero or more of many choices। and if we write type is equal to submit, तो क्या होगा, एक बटन बन जाएगा। it displays the submit button for submitting the form। and if we write type is equal to button, then it displays a clickable button। तो ये 5 तरह की इनपुट्स हो सकती हैं। लेट्स सी द फर्स्ट वन। ये जैसे आपको नजर आ रहा है, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। तो टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट में क्या होगा, इट डिफाइंस अ सिंगल लाइन इनपुट फॉर टेक्स्ट इनपुट। द फॉर्म इटसेल्फ इज नॉट विजिबल, यानी यहाँ पे फॉर्म नज़र नहीं आ रहा है। जो फॉर्म टैग है, फॉर्म टैग का अपना कोई विजिबिलिटी नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो एलिमेंट्स डालते हैं हम, दोज एलिमेंट्स आर विजिबल हेयर। एंड नोट दैट डिफ़ॉल्ट विड्थ ऑफ एन इनपुट फील्ड इज 20 कैरेक्टर्स। तो अगर आपने कोई इसकी विड्थ खुद नहीं डाली तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 20 कैरेक्टर्स वाइड बनेगा, टेक्स्ट बॉक्स जो भी बनेगा। अब टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर आपको लेबल नजर आ रहा है, it is called label। then this is text field, then there is another label and there is a text field। अब इसे देखें HTML में कैसे डिफाइन कर रहे हैं हम। तो लेबल के लिए वी आर मेकिंग यूज ऑफ लेबल टैग। लेबल टैग के अंदर हमने लिखा है फर्स्ट नेम, तो वो डिस्प्ले हो गया यहाँ पे फर्स्ट नेम। और इसके बाद अब इससे हमने नीचे आपको नज़र आ रहा है इनपुट, और इनपुट का टैग सिंगल है, इनपुट का क्लोजिंग टैग आपको नज़र नहीं आ रहा।
इनपुट का क्लोजिंग टैग नहीं है, इनपुट का एक ही टैग है, सिंगल टैग है, और उसके अंदर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं। हेयर यू कैन सी 3 एट्रीब्यूट्स। फर्स्ट वन इज टाइप टेक्स्ट, जिसकी वजह से टेक्स्ट बन गया। देन इज द आईडी, हम इस इनपुट को एक आईडी दे रहे हैं। आईडी फॉर एग्जांपल हमने दी एफ नेम। तो अब इनपुट को और लेबल को आपस में लिंक करना, ये बताना कि जी ये लेबल कौन सी इनपुट फील्ड का है। तो हम क्या करते हैं कि इनपुट को आईडी देते हैं और फॉर एट्रीब्यूट यूज करके वही आईडी यहाँ पे रिपीट कर देते हैं। सो व्हाट विल हैपन, लेबल एंड इनपुट विल बी लिंक टुगेदर ऑन द आईडी। IDF name है और सेम है, IDF name for F name. So this how we link a label with the input field. और उसके बाद इसका अपना नाम दे सकते हैं। इट कैन बी सेम जैसे F name है, बट इट कैन ऑल्सो बी डिफरेंट। लेकिन लेबल और इनपुट को अगर आपस में लिंक करना है तो ID और फॉर का जो टेक्स्ट है ये सेम होना चाहिए। तो ये लेबल और फॉर्म इनपुट आपस में लिंक हो जाएंगी। सिमिलरली यू कैन सी द सेकंड लेवल, लास्ट नेम नज़र आ रहा है आपको, इसका हमने एल नेम नाम रखा है, जबकि यहाँ पे हम फिर IDL नेम रख दिया। सो दिस लेबल इज नाउ ब्राउज़र अंडरस्टैंड्स कि ये लेबल इस इनपुट फील्ड का है और ऊपर वाला लेबल नीचे वाली इनपुट फील्ड का है। एनी क्वेश्चन ऑन दिस स्लाइड? ठीक है, कोई रिस्पॉन्ड कर दिया करे भाई, ताकि मुझे ये पता चले कि मैं यू आर लिस्निंग टू मी। तो थोड़ा सा रिस्पॉन्ड कर दिया करें। ठीक है, तो इट्स सिंपल। अगर आप इसको देखना चाहें WS कोड पे, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने यहाँ पे पेस्ट करके रखा हुआ है, पेस्ट किया है मैंने, इसको सेव कर रहा हूँ मैं, एंड आई कैन सी कि यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। एंड इफ़ आई प्रेस सबमिट बटन, देन अभी इसको आगे पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, क्यों आ रहा है लिखा हुआ। बहरहाल सबमिट बटन हो गया। इफ़ आई तो लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे हमको देखते हैं फॉर्म को। इसको हमें ज़्यादा डिटेल में जाना होगा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी गिव द इंट्रोडक्शन ऑफ दीज इन 5 इनपुट फील्ड्स। अब लेबल का और आपस में इनपुट का क्या ताल्लुक है, ये इस स्लाइड पे बताया गया। In previous example, label tag defines a label for many form elements, क्योंकि लेबल बताना होता है कि जी किस टेक्स्ट में क्या डालना है आपने। Label element is useful for screen reader users because the screen reader will read out loud the label when user focus on input elements. Generally screen readers जो है उसको रीड कर लेते हैं क्योंकि हमने लिंक किया हुआ है आपस में। Then the label element also help users who have difficulty in clicking on very small region such as radio buttons or check boxes, etc. Because when user clicks the text within the label element, it toggles the radio button and checkbox. For attribute for label tag should be equal to ID attribute of input element टू बाइंड देम टुगेदर। तो इनकी बाइंडिंग जो होती है लेबल और इनपुट फील्ड की, वो फॉर और आईडी के ऊपर होती है, तो उनका टेक्स्ट सेम होना चाहिए तब बाइंडिंग होगी। ठीक है, तो जो चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन की उसको फॉर्मल यहाँ पे लिख भी दिया है। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, दिस स्लाइड इज रिगार्डिंग रेडियो बटन। तो इसके लिए हम लिखेंगे टाइप इज इक्वल टू रेडियो, तो ये बन जाएगा। लेट्स सी सम, इसको थोड़ा सा डेमो भी देख लें। रेडियो बटन को अगर मैं उठाता हूँ यहाँ से, चले यहीं पे चेक करें अगर, तो यहाँ पे देखें 3 बन गए हैं, मेल फीमेल। तो रेडियो बटन
जो है ये एक वक्त में एक सिलेक्ट कर सकते हैं आप, एक वक्त में दो नहीं सिलेक्ट कर सकते आप, ठीक है। ये डिस्टिंक्शन है रेडियो बटन में और चेक बॉक्स में है। और अगर इसका सेंटेक्स देखें आप, तो सिंपली टाइप इज इक्वल टू रेडियो कर दिया हमने, और आईडी डाल दी हमने, नेम इसको स्पेसिफाई किया जा सकता है और वैल्यू दी जा सकती है, ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल वैल्यू मैं करता हूँ मेल्स, फॉर एग्जाम्पल मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है ये फॉर्म जब सबमिट करेगा तो ये वैल्यू एक्सेप्ट करेगा मेल के नाम से, ठीक हो गया। अब ये लेबल देखें आप, ये जो लेबल है ये वाला लेबल है, ये लेबल है। तो हमने लेबल अलग से स्पेसिफाई करना है। अगर मैं लेबल ख़त्म कर दूंगा तो एक सिंपल डॉट रह जाएगा, तो वो अंडरस्टैंड करना मुश्किल है कि क्या इसका मकसद है। ये यहाँ से डॉट गायब हो गया, अब इसको सिलेक्ट करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए लेबल्स कई दफ़ा हमें हेल्प करते हैं कि हमारी यूज़र के लिए सिलेक्शन करनी आसान हो जाती है। तो ये मेल आ गया, तो इसलिए रेडियो बटन और चेक बॉक्सेस के साथ तो लाजमी लेबल डालना पड़ता है ताकि उनका एक अच्छा स्ट्रक्चर बन सके, ठीक हो गया। एनी क्वेश्चन ऑन दिस स्लाइड? रेडियो बटन में सिंटैक्स इसका सिंपल है, इनपुट लेबल इनपुट लेबल इनपुट लेबल। तो इनपुट पहले आ रही है यहाँ पे, और लेबल उसके बाद आ रहा है। ये लेबल है, ये इनपुट है, ये इनपुट है, लेबल इनपुट लेबल। दिस हाउ वी स्ट्रक्चर रेडियो बटन। आगे चलें चेक बॉक्सेस में। चेक बॉक्स में क्या होता है, स्ट्रक्चर उसी तरह सिंपल, ये टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स लिख दिया, बाकी कोई स्ट्रक्चर में डिफरेंस नहीं है। लेबल इसी तरह चल रहा है, इनपुट लेबल इनपुट लेबल। सो दिस इज इनपुट, दिस इज लेबल, इनपुट लेबल इनपुट लेबल। तो वी स्ट्रक्चर इट। लेकिन रेडियो बॉक्स और चेक बॉक्स में क्या डिफरेंस है कि चेक बॉक्स में, चेक बॉक्स को हम एक वक्त में ज़्यादा चेक बॉक्सेस सेलेक्ट कर सकते हैं। चेक बॉक्सेस लेट यू सेलेक्ट ज़ीरो और मोर ऑप्शंस फॉर अ लिमिटेड नंबर ऑफ चॉइसेस। सो एनी क्वेश्चन ऑन दिस स्लाइड? No, sir. नो सर। ठीक है। नेक्स्ट कम्स द सबमिट बटन। इसमें टाइप इज इक्वल टू सबमिट लिख देंगे हम। इट डिफाइन द बटन। इससे क्या होगा, एक बटन बन जाएगा, उसको बटन के ऊपर सबमिट लिखा हुआ होगा। फॉर सबमिटिंग द फॉर्म डेटा टू द फॉर्म हैंडलर, द फॉर्म हैंडलर इज टिपिकली अ फाइल ऑन अ सर्वर विद अ स्क्रिप्ट फॉर प्रोसेसिंग इनपुट डेटा। तो सबमिट का बटन जब प्रेस करते हैं तो सीधा डाटा जाता है सर्वर पे। तो इसका मतलब आपने वहाँ पे, अब सर्वर एक फ़ाइल होगी, सर्वर में डेटाबेस फाइल भी हो सकती है, टेक्स्ट फाइल भी हो सकती है, किसी भी किस्म की फाइल हो सकती है, बाइनरी फाइल हो सकती है। तो फॉर्म हैंडलर इज स्पेसिफाइड इन फॉर्म एक्शन। अब फॉर्म को एक्शन लिखना पड़ता है, वहाँ से फिर पता चलता है कि हमने फॉर्म को कैसे हैंडल करना है। वी विल सी इट लेटर ऑन। फॉर एग्जाम्पल ये एक सबमिट बटन है, इसको भी डेमो से ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। ये जैसे सबमिट बटन है, तो देखिए ये सबमिट का ये आ गया बना हुआ नीचे। इफ़ यू क्लिक द सबमिट बटन द फॉर्म डेटा विल बी सेंड टू द पेज कॉल्ड एक्शन पेज डॉट PHP। तो एक्शन पेज डॉट PHP, अब ये फॉर्म है, फॉर्म में यहाँ पे हमने इसके एट्रीब्यूट डाल दिए एक्शन। यहाँ पे हमने एट्रीब्यूट डाल दिया एक्शन इज इक्वल टू एक्शन पेज डॉट PHP। तो इसका क्या मतलब होगा कि ये जैसे ही सबमिट बटन दबाएंगे तो ये इस पेज एक्शन पेज को डेटा सेंड कर देगा फॉर्म, और ये पेज होगा, ये सर्वर पे पड़ा हुआ होगा। ये पेज कहाँ पड़ा होगा, सर्वर के ऊपर पड़ा हुआ होगा, ये उसको डेटा सेंड कर देगा। इफ आई प्रेस इट, तो ये डेटा वहाँ चला जाएगा।
द सर्वर हैज प्रोसेस योर इनपुट एंड रिटर्न इज द आंसर। तो सर्वर ने ये आंसर रिटर्न किया आपको। जब हमने यहाँ से फॉर्म से डेटा भेजा तो सर्वर ने ये आपको वापस ब्राउज़र पर रिटर्न किया कि जी मैंने इस तरह की फ़ाइल बनाई है, मैंने इस तरह डेटा अपना सेव किया है। एफ नेम इज इक्वल टू जॉन एंड एल नेम इज इक्वल टू डो। क्यों हमने एफ नेम, ये जो यहाँ पे वैल्यू है, ये वैल्यू जॉन सेंड हुई, और ये एफ नेम इज इक्वल टू जॉन, एल नेम इज इक्वल टू डो। ये दो चीज़ें सर्वर ने स्टोर की हैं और ब्राउज़र को वापस भेजी हैं। So the input is received like this. Okay, HTML forms and name attribute for the input. Notice that each input field must have a name attribute. जैसे आपको ये पीछे में अगर जाऊं तो ये आपको नेम एट्रीब्यूट नजर आ रहा है इनपुट फील्ड में। स्लाइड नंबर 42 पे नजर आ रही है, 42 स्लाइड। यस सर। अच्छा, ये देखें नेम डाला है, ये मैंडेटरी है क्योंकि सर्वर ने पिक करना है इसको, नेम एट्रीब्यूट को और वैल्यू को, दोनों चीजें जो है। So notice that input field must have a name attribute to be submitted. If name attribute is omitted, value of the input field will not be sent at all. जाएगा नहीं, सेंड ही नहीं होगा। तो इसलिए प्रोग्रामिंग करते हुए कई दफ़ा नेम एट्रीब्यूट डालना भूल जाते हैं, तो बाद में फिर समझ नहीं आ रही होती कि क्यों नहीं है, रिस्पांस क्यों नहीं आ रही सर्वर से। तो ये याद रखना आपने कि नेम एट्रीब्यूट जो होता है ये मैंडेटरी होता है, अदरवाइज खामोशी से वो आपको रिप्लाई नहीं करेगा, आपको समझ नहीं आएगी क्या हो रहा है, क्यों रिप्लाई नहीं आ रही। ओके, सो इट एंड्स today's lecture. Any question or queries, please do let me know. अच्छा, ये असाइनमेंट्स मैं साथ साथ बिल्ड कर रहा हूँ और ये असाइनमेंट इस वीक में आपको मिलेगी, और जो कुछ हम पढ़ रहे हैं आई हैव ट्राइड टू इंक्लूडेड ऑल द असाइनमेंट्स सो दैट यू कैन हैव सम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। लेट मी डिस्कस इट विद यू। अभी मैं अपलोड नहीं करूँगा इसको, मैं थोड़ा सा रिफाइन भी कर रहा हूँ साथ साथ जैसे जैसे हम लेक्चर्स आगे बढ़ रहे हैं। तो जस्ट टू डिस्कस विद यू, तो आपने करना ये होगा इस तरीके से कि क्रिएट, फॉर एग्जांपल क्रिएट अ पर्सनल वेबसाइट यूजिंग HTML एज शोन इन फिगर 1। तो ये फिगर बनाई है, ये एक होम पेज है, होम पेज से आपने डिफरेंट लिंक्स बनाने हैं, बायोग्राफी, एजुकेशन, प्रोजेक्ट, स्किल्स, वर्क एक्सपीरियंस, इंटरेस्ट, हॉबीज, ऑनर्स एंड अवार्ड्स, सर्टिफिकेट्स, गैलरीज एंड कॉन्टैक्ट मी। तो ये आपने समझ लें कि ये सारे पेजेस का मिला के आपकी एक वेबसाइट बन जाएगी। आपका जो यूज़र है वो होम पेज पे लैंड करेगा, वहाँ से उसको लिंक्स मिलेंगे, किसी भी पेज पे जा सकता है और उस पेज से वापस होम पेज पर आ भी सकता है। सो दिस इज़ what what you have to develop. Total 10 web pages are required. Home page must include links to all the pages, जो ये नज़र आ रहा है आपको। Then every page should have a go back link, तो लिंक करके आप वापस होम पेज भी खोल सकें, तो ये होना चाहिए। नोट, यूज विजुअल स्टूडियो कोड और एनी अदर एडिटर टू क्रिएट पर्सनल वेबसाइट। फॉलो द HTML स्टाइल गाइडलाइंस एंड कोड कन्वेंशंस टू राइट HTML। वो रेफरेंस यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ, रेफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप एक नज़र देख लीजिएगा। इन गाइडलाइंस को आपने यूज़ करना है। उसके बाद यूज HTML हेडिंग्स, एट्रीब्यूट्स, HTML असाइड, इंटरनल और इनलाइन CSS। इस असाइनमेंट में आपने इंटरनल या इनलाइन CSS ही यूज़ करनी है, क्योंकि एक्सटर्नल CSS सभी हम कैश करते हैं, लेकिन इनलाइन और इंटरनल काफ़ी
हमने एक्सटेंसिवली एग्जांपल्स देखी हैं कैसे यूज़ की जाती हैं, तो वो आपने यूज़ करनी है। देन HTML फॉर्मेटिंग जो आपको अच्छी लगे, HTML रिस्पॉन्सिव को एक्सपेरिमेंट करें, उसको यूज़ करें। HTML सिमेंटिक्स यानी जो अपने टैग्स यूज़ करने हैं, मेक यूज़ ऑफ सिमेंटिक टैग्स जहाँ पे मुमकिन हो फॉर ईच वेब पेज। Then all the web pages should be designed as interactive and aesthetically pleasing as interactive as possible. Basic information regarding every web page is provided in table 1. However, appropriate changes can be made. So for example, home page में for home page user can navigate to any other web page in the personal website, ये एक तरह की रिक्वायरमेंट है। मिनिमम क्राइटेरिया ये है कि आपको HTML के लिंक्स यूज़ करें, HTML बटन्स मुमकिन है तो वो यूज़ करें। बटन बनाने भी आपको ब्लॉक से बटन बन जाते हैं, डिव से बटन बन जाते हैं, ब्लॉक से अच्छे बटन बन जाते हैं, वो आप बना सकते हैं। और या इमेजेस यूज़ कर सकते हैं एज अ हाइपर लिंक। उसके बाद बायोग्राफी है। बायोग्राफी में डिज़ाइन अ पेज टू लेट रीडर नो अबाउट यू। For example, you can mention your family structure or any other information you may like. इसमें आप HTML ब्लॉक को यूज़ करें, HTML कोटेशंस के एक्सपेरिमेंट करें, उनको यूज़ करें। देन एजुकेशन पेज है। एजुकेशन पेज पे राइट HTML कोड टू insert the details of your academic record such as degrees, certificates, institute name, location, duration, major courses. इसमें यू मे लाइक टू यूज़ HTML लिस्ट भी दो तरह की होती हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट होती हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट होती हैं, और हॉरिजॉन्टल लाइंस वगैरह डिफरेंट सेक्शंस को सेग्रीगेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। देन प्रोजेक्ट्स का पेज mention the significant class semester projects either completed or in progress during your undergrad program or any freelancing based projects कैन ऑल्सो बी इंक्लूडेड। अगर आपने पार्ट टाइम कोई काम करते हैं फ्रीलांसिंग का, वो प्रोजेक्ट्स स्पेसिफाई कर सकते हैं। मकसद यह है कि इस पेज को अच्छा बनाएंगे तो एज यू ग्रेजुएट आप इसको इस सोच से बनाएं कि यू कैन मेक यूज ऑफ इट लाइक योर CV टू शो कि ये मैंने काम किया हुआ। स्किल्स, categorize skills into technical skills or soft skills. You can name each skill and your expertise, that is high, medium or low. इसमें डिफरेंट आइकॉन्स, इमोजीज लिस्ट वगैरह यूज़ कर सकते हैं आप। इमोजीज आज ही पढ़ी हैं आपने। देन वर्क एक्सपीरियंस, इफ नो देन डमी वर्क कैन बी एडिड। फॉर ईच वर्क एक्सपीरियंस एंट्री insert the following information: position, title, company name, location, achievements, responsibilities, data, employment. Then interests or hobbies, you can insert your interests, hobbies and your experience related to hobbies on this web page as per your choice. ऑनर्स, अवार्ड्स, सर्टिफिकेट्स, कोई पोजीशंस ली हुई हैं, कुछ और अवार्ड्स हैं कोई, दैट यू कैन मेंशन। लिस्ट योर ऑनर अवार्ड सर्टिफिकेट्स इन दिस सेक्शन। इसमें आप HTML की लिस्ट वगैरह यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ मिनिमम क्राइटेरिया। ठीक है, आप जो भी जितना गुड़ डाल सकते हैं डालें। जेन इस कोर्स को जेन में ना रखें, बल्कि अपने फ्यूचर जॉब एम्प्लॉयमेंट को सामने रख के इसको बिल्ड करें, ताकि आपको एक समझ लें कि ऑनलाइन CV आपकी पड़ी हुई है, जस्ट टू शो केस योर सेल्फ। एक्सकर्शन टिप्स एक्सेट्रा, यू नीड टू अपलोड मिनिमम 5 इमेजेस ऑफ योर चॉइस। तो ये मिनिमम है, ज़्यादा डाल दें। यूज़ अप्रोप्रिएट कैप्शंस फॉर इमेजेस एज वेल, तो उनके कैप्शन वगैरह डालें। वो कैप्शन डालने भी आपको सिखाए हैं, कैप्शन कैसे डालते हैं। तो मेक यूज़ ऑफ गुड इमेजेस, टेबल्स यूज़ करने हैं करें, जो भी है, लेकिन इमेजेस लाजमी होनी चाहिए। तो देन फाइनली कॉन्टैक्ट अस इंफॉर्मेशन, इंसर्ट योर नेम, पोस्टल एड्रेस हेयर
add email address where someone can click the link and send you email. आपको ईमेल का कैसे इंसर्ट की जाती है कि जैसे ही आप क्लिक करें आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में ईमेल एड्रेस इंसर्ट हुआ हो, वो आपको बताया था, वो यूज़ करें. In addition, you can insert details of your social media account such as Facebook, Twitter, Instagram, where someone clicks the social media icon, open a page. You need to create a form asking for user's name, email address, subject, message with submit button. जब भी आप फॉर्म पढ़ेंगे तो सबमिट बटन का भी समझ आ जाएगी आपको. कोई आपने इनपुट लेनी है तो फॉर्म सा बना लें, सजेशन वगैरह के लिए ये चीज़ बना सकते हैं आसानी से. तो सो यू कैन मेक यूज़ ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स जो आपने पढ़ी हैं. HTML लिंक्स, HTML एड्रेस, HTML फॉर्म्स. ठीक है जी. तो ये असाइनमेंट अभी मैं इस पर रिफाइनमेंट कर रहा हूँ. जनरली यही स्ट्रक्चर होगा आपका और इस वीक में अपलोड इंशाल्लाह हो जाएगा आपके. तो यू कैन मेक यूज ऑफ एनी क्वेश्चन ऑन दिस असाइनमेंट जो विच इज लाइकली टू बी अपलोडेड इन दिस वीक. सर करने के टाइम कितना मिलेगा? कितना टाइम चाहिए आपको? 2 हफ्ते काफ़ी हैं? 1 हफ्ता वैसे काफ़ी होना चाहिए. 1 वीक शुड बी एनफ. आपको कोड विजुअल स्टूडियो कोड का भी एक्सपोजर दे दिया है. बाकी तो आपने जो कुछ आपने लिखना है आपको पहले ही पता है. आपने कंटेंट कहीं से कलेक्ट नहीं करना, किसी से पूछना मांगना नहीं है. यू नो व्हाट यू हैव टू इंसर्ट इट. तो टाइम जल्दी होता है वेबसाइट में, कंटेंट कलेक्शन में टाइम लग जाता है. तो इसके ये टॉपिक इस तरह का रखें कि आपने अपना इन्फॉर्मेशन डालनी है. आई थिंक 1 वीक शुड बी एनफ. सर वो दूसरे भी कॉपी असाइनमेंट तो 2 वीक दो भी कर लें, चलें 2 भी कर लेते हैं. 2 भी कर लेते हैं. तो और इसमें कुछ चीज़ें साथ साथ जो पढ़ रहे हैं वो मैं थोड़ी सी ऐड करता जा रहा हूँ इसमें. बहरहाल इस वीक में हमने ये HTML फिनिश करनी है और इस वीक में ही एंड पे ये अपलोड कर देंगे. ठीक हो गया. तो एनी अदर क्यूरी? कोई क्यूरी है तो बताइए, वरना फिर क्लोज करते हैं. नहीं सर. चलें ठीक है. बहुत शुक्रिया. थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी और इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़.